अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी लोगार्थम क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें न्यू वीडियोस की। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें क्योंकि इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटी लोगार्थम, पिछली कुछ वीडियोस में हमने किया था लोगार्थम, एंटी लोगार्थम। इसको हम कह सकते हैं लोगार्थम और एंटी लोगार्थम एज अ बेस्ट फ्रेंड और ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। मैथ्स, कुछ लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम इसको कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स के साथ भी करने की कोशिश करेंगे और नॉर्मल रूटीन के साथ भी रिलेट करेंगे ताकि आप लोगों को ये बोर ना लगे और आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अगर हमारे पास log x है, log x अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास लेट्स सपोज एंटी लोगार्थम आ जाता है, एंटी लोग आ जाता है। तो अगर हमारे पास एंटी लोग x है तो उसका ऑपोजिट हम ले लेते हैं तो वो लोग आ जाता है। एंटी लोग x है तो समझ थोड़ी बहुत नहीं भी आई तो इसको हम कुछ इजी कर लेते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल। लोग जो है वो एंटी लोग का रेसिप्रोकल है और एंटी लोग का रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी हम छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है एक, लेट्स सपोज log 3। तो अगर 3 का अगर हम एंटी लॉग निकालते हैं, log 3, सॉरी, log 3, तो ये हमारे पास 0477 आता है। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट लॉग और इसको आंसर कर देते हैं तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। इसी तरीके से यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसको ठीक से समझाने के लिए तो हम इसको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इफ log x is equal to 0.1597। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम पहले फुल फ्लैश तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया था कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें अपने मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स भी बताने पड़ते हैं। तो इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो होगा -1, बिकॉज हमारे पास पॉइंट से पहले वैल्यू है 0। जब 0 हो तो वो हम -1 में ले जाते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हमारे पास इसका मेंटीसा होगा। तो मेंटीसा बेसिकली जो हमें पता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो होता है। तो फिर अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे x एंटीलॉग ब्रैकेट में 0.1597 भी लिख लें और कुछ लोग साथ में इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज लिख लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। अगर तो ये आ जाता है आपको एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स में टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से इसको कैलकुलेटर पे हम यूं निकाल लेते हैं। अच्छा, एंटी लॉग निकालने के लिए पहले तो मैं जल्दी जल्दी में निकाल दिया, आप लोगों को मे भी पता ना भी चला हो कि मैंने कौन कौन से बटन दबाए थे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले जब एंटी लॉग निकालना है, शिफ्ट दबाना, शिफ्ट लॉग। जब आप शिफ्ट दबाकर लॉग दबाते हैं तो इस तरीके से 10 तरीके का साइन आता है। अगर अदरवाइज अगर आप दबाते हैं तो लॉग आपको पता है जैसे कि ऐसे आ जाता है। तो एंटी लॉग हमने दबाना है शिफ्ट लॉग। अब ये पॉइंट से पहले ये 0 था तो वो -1 में चला गया था। तो अब हमने क्या करना है, 0 आप लगा भी लेंगे तो आपका आंसर वही होगा, 0.1597 इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आ गया 1.444। तो पॉइंट के बाद 2 से 3 4 लगाना काफ़ी रहेगा, 1.444 जी। ये तो हो गया इस कंडीशन में जब आपको ये पेपर में आ जाए और आपको इसको क्विकली लिखना। क्योंकि बेसिकली अगर जैसे कि आप की बुक्स में भी अगर आप लोगों ने देखा, अगर आपको लोगारिथम का चैप्टर लगा है
क्योंकि बेसिकली ये 9th क्लास की बुक में होता है, लेकिन कुछ टाइम से ये नहीं भी आ रहा था। अब रिसेंट ये दोबारा से ऐड किया गया, और मे बी साइंस वालों की जो मैथ्स है, साइंस सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उनका मैथ चेंज होता है आर्ट सब्जेक्ट से, तो उनको भी मे बी ये करवाया जा रहा है। तो आपके क्वेश्चंस बुक में लिखा होता है यूज विद लोगार्थम टेबल और एंटी लोगार्थम टेबल। तो इसको लोगार्थम को टेबल के थ्रू कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्योंकि लोगार्थम टेबल, क्योंकि वो आपकी बुक के पीछे होता है, और बुक के पीछे होता है तो आप उसको साथ में बुक्स तो लेकर नहीं जा सकते, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, पेपर्स में अलाउ ही नहीं होता। तो इसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए ना स्टेप ये होता है हमारे पास। जब हम ये स्टेप लिखते हैं ना, बेसिकली ये चीज नहीं वो लिखते, ये तो मैंने आपको बस बता दिया था, कुछ लोग लिख लेते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यूज ही लिखनी चाहिए। तो इसको टेबल से देखने का तरीका क्या होता है, बिफोर दिस स्टेप जब आप लिखते हैं इसको कुछ इस तरह से, तो ये लिखा होता है 1.1597। तो बुक में ना दो टेबल दिए जाते हैं, एक एंटी लोगार्थम टेबल और एक ये लोगार्थम टेबल। आपने लोगार्थम टेबल नहीं देखना, आपने एंटी लोगार्थम टेबल देखना है। अब टेबल में इसको देखने का क्या तरीका है, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 15, उसके बाद है 9। सबसे पहले हम जो फर्स्ट रो है नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें हम सर्च करेंगे वेयर इज 15, ये रहा 15, और उसके बाद का नंबर था हमारे पास 9, तो ये देखें ये है 9, तो 15 को देखना हमने 9 पे, तो ये क्या था 1442, तो ये 1442 हमने यहाँ लिख देना है, बाद में हमने डालना है प्लस का साइन। 9 के बाद हमारे पास नंबर 7, तो 7 का कुछ ये है हमारे पास, 9 के बाद कुछ यहाँ पे नंबर्स फिर दिए हुए हैं, तो इसको अब हमने देखना है 7 पे, ये देखिए 2, ये देखिए 2 है, तो ये 2 हमने कर देना यहाँ पे इसके साथ ऐड इस तरह से। तो ये ऐड करने के बाद हो जाएगा 1444, और अब ऊपर हमने पॉइंट था हमारे पास और यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये जो -1 का मतलब ही ये है कि एक वैल्यू के बाद पॉइंट। इस तरीके से आप एंटी लोगारिथम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये एमसीक्यूज के लिए आ जाए तो एमसीक्यूज के लिए तो बहुत इजी हो जाता है। एमसीक्यूज के लिए कैसे करना है, आपने 0 तो लिखा ही हुआ आपके पास, शिफ्ट log 0.1597 एंड इज इक्वल टू, ये देखें आपके पास आंसर आ जाता है। अगर आपको ये एमसीक्यूज बेस है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।